नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। आखिरकार आम बजट आज पेश ही हो गया और बिना हलवा बनाए हुए पेश हुआ है। और इस आम बजट से जनता को क्या मिला, यही जानने के लिए आज हम दुमका के हृदय पर पहुंचे हुए। ये दुमका का जो हृदय केंद्र माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ मस्जिद का चौक है या बगल में नगर थाना है। और आम बजट के लिए जो पेश हुआ है उससे जनता को क्या क्या मिलेगा, ये जानने के लिए आज हमारे साथ में है दुमका के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष अमरेंद्र यादव जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत क्या कहते हैं स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो ये बताइए अमरेंद्र जी, आम बजट पेश हुई है, इससे कितने खुश हैं आप? जनता के लिए क्या क्या मिला? देखिए, आम बजट से लोगों को काफ़ी आशा थी। इस बार जो बजट आएगा निश्चित रूप से महंगाई और बेरोजगारी दूर करने वाला होगा। लेकिन इस जो केंद्रीय जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो आज आम बजट पेश किया है, बिल्कुल आम लोगों को निराशा हाथ लगी है। ये सरकार की जितने घोषणाएं जो जुमला साबित होती थी भाजपा सरकार की, ये बजट भी एक जुमला से भी कम नहीं है। इस बजट में खास करके किसानों को, बेरोजगारों को जो विशेषकर आशा थी कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय को दोगुना करूंगा, लेकिन 2022 तो आ गया है, लेकिन किसानों के आय को दोगुना करने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो कि काफ़ी दुखद है। किसान इतना दिन से आंदोलनरत रहे, लेकिन इस सरकार पर असर नहीं होने वाला है किसानों के प्रति। खास करके महंगाई को जो बढ़ाने का काम हुआ है इस बजट में पेट्रोलियम सब्सिडी जो 1000 करोड़ थी उसको भी कम कर दिया गया, 1000 करोड़ कम कर दिया गया है। उसमें फूड सब्सिडी जो थी उसमें 80,000 करोड़ की कमी कर दी गई है। और उर्वरक, जिसको हम ये किसान यूज करते हैं, खाद बीज होता है, उर्वरक के फर्टिलाइज़र के भी सब्सिडी में करीब 40,000 करोड़ की कमी कर दी गई है। इसलिए इस प्रकार देखा जाए कि सरकार ने महंगाई को बढ़ाने का काम किया है। आज विभिन्न क्षेत्रों से लोगों की ये आशा जगी हुई थी कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है, मध्यम वर्गीय परिवार, जो मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा के लोग हैं, उनको आशा थी कि टैक्स स्लैब में कुछ रियायत मिलेगा, लेकिन टैक्स स्लैब में तो रियायत नहीं मिली। उल्टे जो कॉरपोरेट टैक्स होती है, जो इस केंद्र सरकार के जो मालिक हैं, करोड़पति पूंजीपति लोग हैं, जो उनको रियायत देने का काम किया है। कॉरपोरेट टैक्स को घटा दिया गया है। और आम बजट में खास करके जो मजदूरों को जो लाभान्वित होते हैं मनरेगा योजना से, पिछले दिनों आपने देखा होगा कोविड के कारण सारे जब उद्योग धंधे ठप हो गए थे तो मनरेगा ने लोगों को सहारा दिया था, बेरोजगारों को सहारा दिया था। इसके भी बजट को घटाने का काम किया है ये मोदी सरकार ने, जो कि काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। ये कोविड का दौर है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को नहीं बढ़ाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी वैसा कोई इजाफा नहीं किया गया है। इसलिए सरकार को स्पष्ट लगता है कि ये सरकार जुमलेबाजी करके सिर्फ ये अपना टाइम पास कर रही है। ये सरकार ने जब प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था, देश की जनता की अपील किया था, साथियों आप मुझे 10 साल दें, मैं देश की तकदीर को बदल दूंगा। लेकिन आज 10 साल पुरने को है इसकी सरकार के, लेकिन इस सरकार ने देश की तकदीर बदलने का काम तो नहीं किया। देश के तमाम बड़े बड़े संस्थानों को बेचने का काम किया है। आज नौकरियों का जो यहाँ काफ़ी लोगों को आशा थी कि नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी के जो क्षेत्र हैं जहाँ से नौकरियाँ ज़्यादा मिलती है, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, तमाम क्षेत्रों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। तो जब तमाम चीज़ निजी हो जाएंगे तो सरकारी नौकरी रहेगी ही नहीं, तो आपको नौकरी कहाँ से मिलेगी। और इस सरकार ने गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कोई काम नहीं किया इस बजट में, जिससे महंगाई खत्म हो सके। तो यानी मिला जुला के यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो बजट पेश हुआ है, यदि आपको 10 नंबर दिया जाता है तो 10 नंबर में से आप कितने नंबर देंगे? बिल्कुल 0 नंबर मिलेगा इस बजट में। ये सिर्फ जनता का आईवास है, बजट में कुछ नहीं है। आंकड़े की हेराफेरी की गई है, जो जनता को बरगलाने का काम किया गया है इस बजट में। चलिए, तो ये कहने अमरेंद्र यादव जी का कहना था कि बजट जो है जनता के लिए नहीं, जो उनके पूंजीपति जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आप लोग तब तक देखते रहिए जोहार न्यूज़। धन्यवाद।